नमस्कार साथियों। नवरात्रि का पावन त्योहार इस समय चल रहा है। तो रामनवमी भी होगी और रामनवमी इस 2024 में चैत्र मास में कब है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग 16 तारीख को बोल रहे हैं, कुछ लोग 17 तारीख को रामनवमी का त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2024 में चैत्र माह में रामनवमी कब है, आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रामनवमी कब है, उसका मुहूर्त क्या है, तो ये सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रामनवमी हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 17 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी दिन हुआ था और ये चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी होता है। इसी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। इसी दिन ही भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी की पूजा का भी विधि विधान माना गया है। ऐसा करने से जीवन में आए हुए सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में चैत्र मास में रामनवमी कब है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है और रामनवमी का जो प्रारंभ है वो तो 16 अप्रैल को ही हो रहा है, दोपहर में 1:23 से, जिसका समापन 17 अप्रैल को 3:15 पर होगा। इसीलिए 17 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार रामनवमी मनाने के बारे में विचार किया गया है और यही तिथि जो है वो शुभ है। इसका मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर में 1:36 से होगा, अर्थात 17 अप्रैल को। भगवान श्री राम का जन्म भी मध्याह्न दोपहर में माना गया है कि दोपहर में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र मास में 12:21 पर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो हम लोग भी इस वर्ष रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही मनाएंगे। रामनवमी की पूजा के लिए कितनी सामग्री आपको चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो रामनवमी के लिए सबसे पहले तो आपको राम दरबार चाहिए। रोली, मौली, अक्षत, चंदन, फल, मिठाई, तुलसी, शहद, घी, मिठाई और पीले वस्त्र, ये सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। रामायण की पुस्तक भी अपने पास रखें, हवन सामग्री रखें, गाय का घी रखें। ये सब सामग्री रखने के बाद ही आप रामनवमी की पूजा शुरू करें। पूजा कैसे करें, तो इसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए। मंदिर की सफाई कीजिए, एक लकड़ी का पाटा बिछाइए और उस पर लाल या पीले वस्त्र से उसको ढक दीजिए। फिर उसके ऊपर राम दरबार लगाइए या श्री रामचंद्र जी की फोटो, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की भी तस्वीर होनी चाहिए। ऐसी फोटो या ऐसी प्रतिमा की ही आप रामनवमी वाले दिन आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद राम जी की फोटो को स्थापित कीजिए वहाँ पर। फिर पंचामृत, केसर, दूध, जल आदि से उनका अभिषेक कीजिए। पूजा की सारी सामग्री उन्हें अर्पित कीजिए। पूजा में यदि पकवान बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। तो इस तरह से रामनवमी का त्योहार मनाइए। श्री रामचंद्र जी को अपने घर बुलाकर उनका स्वागत कीजिए और सच्चे दिल से श्री राम की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सारे विघ्नों का अंत हो जाएगा, सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि रामनवमी का त्योहार 16 को मनाएं या 17 अप्रैल को मनाएं। तो दर्शकों,
रामनवमी के ऊपर ये थी एक छोटी सी जानकारी। रामनवमी का त्योहार आपके लिए अत्यंत शुभ हो, आपके घर में खुशियों का संचार हो और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।